हेलो नमस्कार दोस्तों। हम विवेक कुमार विवाद। लैंग्वेज हमें क्यों नहीं समझ में आती है, यह बहुत कम लोगों ने ही जानने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि लैंग्वेज हमें क्यों पढ़ाई जाती है तथा लैंग्वेज को कैसे आसानी से सीख सकते हैं। लैंग्वेज को आसानी से सीखने के लिए हमें अपने देश में उस लैंग्वेज को सीखने का क्या एनवायरनमेंट है, यह भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे अमेरिका में 5 साल का बच्चा अपने गार्जियन और रिलेटिव को कम्युनिकेट करते हुए सुनता है तो उसकी भी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में ही कम्युनिकेट होता है। और हमारे इंडिया में इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले 10% ही लोग हैं। इसलिए इंडिया में लैंग्वेज को सीखना बहुत कठिन है। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना बहुत कठिन है। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कम से कम 2,500-3,000 वोकैब तैयार करना चाहिए। 2,500-3,000 वोकैब हम एक साल में रेगुलर 10 वोकैब तैयार करके कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर को सीखने में सबसे ज़्यादा योगदान शब्दकोश यानी वोकैब का होता है। 70% ग्रामर को सीखने में वोकैब यूज होती है। फिर उसके बाद ग्रामेटिकल रूल, फिर उसके बाद अदर्स चीज़ें जैसे डिग्रियाँ, जहाँ पर दो लोग कम्युनिकेट करते हैं वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है वहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर लोग पास्ट में ही बात करते हैं, जबकि स्टूडेंट को प्रेजेंट और फ्यूचर में कम्युनिकेट करना अच्छा माना जाता है। पास्ट में कम्युनिकेट के लिए ज़्यादातर हमें हैबिट की डिक्शनरी पर ध्यान देना पड़ता है और फ्यूचर पर बात करने के लिए हमें वांट एंड अनवांट पर ध्यान देना होता है, क्योंकि आपकी किस चीज़ की चाहत है वो तो
फ्यूचर की बात होती है। इसलिए हमें वांट की डिक्शनरी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी लैंग्वेज हमें अपने कम्युनिकेशन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, इसीलिए ही पढ़ाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा कमेंट्स करें।